रसोई की खिड़की से आती वो सफ़ेद, चमकीली और बेहद खूबसूरत रोशनी रोहन के लिए अब खूबसूरत नहीं रही थी। वो उसके लिए एक डेडलाइन थी, एक टाइमर जो टिक टिक करके उसे याद दिला रहा था कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा और अजीब दिन फिर से आने वाला है। समीर, तुझे सच में लगता है ये काम करेगा? रोहन ने घबराहट में पूछा। उसके हाथ में एक भारी लोहे की चेन थी जिसका एक सिरा दीवार में लगे एक बड़े से हुक से जुड़ा था। समीर, जो लैपटॉप पर कुछ देख रहा था, नज़रें उठाए बिना बोला, देख भाई, पिछले महीने तूने मेरा 20,000 का होम थिएटर सिस्टम तोड़ दिया था। उससे पहले वाले महीने तूने सोफे को ऐसे फाड़ा था जैसे वो कोई चिकन लेग पीस हो। इस महीने मेरे पास ना तो नया होम थिएटर खरीदने के पैसे हैं, ना ही नया सोफ़ा। तो हाँ, मुझे लगता है ये काम करना ही चाहिए। ये उनकी नई पूर्णिमा की रात की तैयारी थी। रोहन एक सीधा साधा वेजिटेरियन ग्राफिक डिज़ाइनर, जो 2 महीने पहले पहाड़ों में एक आवारा कुत्ते को बचाने के चक्कर में एक अजीब से बड़े से भेड़िए से कटवा बैठा था। और अब हर पूर्णिमा को वो एक भेड़िया बन जाता था, एक बहुत बड़ा, बहुत बालों वाला और बहुत भूखा भेड़िया। लेकिन ये कहानी उस भेड़िए के आतंक की नहीं थी। ये कहानी थी रोहन और उसके सबसे अच्छे दोस्त समीर की उन समस्याओं की जो किसी हॉरर फिल्म के डायरेक्टर ने कभी सोची भी नहीं होंगी। चेकलिस्ट देख, समीर ने आदेश दिया। पहला पॉइंट क्या है? रोहन ने दीवार पर लगे व्हाइट बोर्ड को देखा जिस पर समीर ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पूर्णिमा प्रोजेक्ट सर्वाइवल गाइड। पहला पॉइंट था कपड़े। यार, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। रोहन ने मुंह बनाया। हर महीने नए कपड़े कौन खरीदता है? मेरी आधी कैलोरी तो इसी में जा रही है। पिछले महीने की 3 टी-शर्ट और 1 जीन्स फटकर चिथड़े हो गए थे। मैंने इसका हल निकाल लिया है, समीर ने गर्व से अपना फ़ोन दिखाते हुए कहा। उसने एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट खोल रखी थी। देख, ये है हल्क स्टाइल स्ट्रेचेबल पैंट्स। दावा है कि ये 10 गुना तक खींच सकते हैं। रोहन ने शक से देखा। और ऊपर का टी-शर्ट? उसका कोई हल नहीं है, समीर ने कंधे उचकाए। तू भेड़िया बनेगा, तेरे बाल उगेंगे, तेरा सीना चौड़ा होगा, टी-शर्ट तो फटेगी ही। मैंने सेकेंड हैंड दुकान से 50-50 रुपये वाली 10 टी-शर्ट खरीद ली हैं। महीने का 500 रुपये का खर्चा, इतना तो तू मैनेज कर ही सकता है। रोहन ने गहरी सांस ली। ये उसकी ज़िंदगी की हकीकत थी। वो भेड़िया बनने के श्राप से ज़्यादा अपने कपड़ों के बजट को लेकर चिंतित था। ठीक है, दूसरा पॉइंट। रोहन ने लिस्ट पढ़ी। खाना। ये पॉइंट पढ़ते ही रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। एक जन्मजात शाकाहारी जिसे दाल मखनी और पनीर बटर मसाला से प्यार था, उसके लिए ये सबसे बड़ा टॉर्चर था। समीर प्लीज़ यार, इस बार कुछ और। नहीं, समीर ने सख्ती से कहा। पिछले बार तूने फ्रिज में रखी सारी गाजर और लौकी कच्ची चबा डाली थी। उसके बाद तू इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि दीवार पर पंजे मारने लगा था। तेरी सेहत के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, डॉक्टर भी यही कहते हैं। लेकिन मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ जो भेड़िया बनता हो। रोहन लगभग चीख पड़ा। बात वही है, मैंने इंतज़ाम कर दिया है। समीर ने फ्रिज की तरफ इशारा किया। रोहन ने डरते डरते फ्रिज खोला। अंदर प्लास्टिक के डिब्बों में लगभग 2 किलो कच्चा मटन रखा था। उसे देखते ही रोहन को उल्टी आने को हुई, लेकिन साथ ही उसके अंदर कहीं बहुत गहरे से एक अजीब सी भूख भी महसूस हुई। यह एहसास उसे और डरा गया। ये कहाँ से लाया? कासिम भाई की दुकान से। वो पूछ रहे थे कि घर में कोई नया बड़ा कुत्ता पाला है क्या? मैंने हाँ कह दिया। मैंने कहा उसका नाम शेरू है। रोहन ने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी ज़िंदगी एक मजाक बनकर रह गई थी। अब आया तीसरा और सबसे मुश्किल पॉइंट, जगह। उनका 1 BHK अपार्टमेंट अब छोटा पड़ने लगा था। हर पूर्णिमा के बाद दीवारों पर खरोंचों के नए निशान होते थे और एक बार तो रोहन ने बालकनी का दरवाज़ा ही तोड़ दिया था। आज रात हम यहाँ नहीं रह सकते, समीर ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। शर्मा आंटी ने कल ही मुझसे पूछा था कि हर महीने की आखिरी तारीख को तुम्हारे घर से जानवरों के गुर्राने की आवाज़ें क्यों आती हैं। मैंने कहा हम नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं फुल साउंड में। रोहन की आंखों में आतंक तैर गया। हाँ, तो फिर कहाँ जाएंगे? मेरे दोस्त अंकुर का फार्म हाउस याद है, शहर से बाहर मानेसर के पास। वो लोग 1 हफ्ते के लिए वैष्णो देवी गए हैं। चाबी मेरे पास है। वहाँ खुला मैदान है, पेड़ हैं और सबसे ज़रूरी, कोई शर्मा आंटी नहीं है। यह सुनकर रोहन को थोड़ी राहत मिली। एक ऐसी जगह जहाँ वो किसी को नुकसान पहुँचाए बिना जो भी उसके साथ होता है उसे होने दे सकता था। ठीक है, कब निकलना है? अभी, सूरज ढलने से पहले पहुंचना है। चांद निकलने के बाद तेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, समीर ने अपनी कार की चाबी उठाते हुए कहा। सफ़र उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था।
दिल्ली गुड़गांव का ट्रैफिक किसी श्राप से कम नहीं था। सूरज का नारंगी गोला क्षितिज में डूब रहा था और चांद की हल्की सी झलक आसमान में दिखने लगी थी। समीर जल्दी चला, मुझे मुझे अजीब लग रहा है, रोहन ने अपनी सीट पर बेचैनी से करवट बदलते हुए कहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और आंखों में एक जंगली चमक आने लगी थी। ट्रैफिक है यार, मैं क्या उड़ा के ले जाऊं? समीर भी तनाव में था। उसने एसी को फुल पर कर दिया। ठंडा रख, दिमाग को ठंडा रख, सोच, पनीर टिक्का के बारे में सोच। हाँ, मुझे मटन की खुशबू आ रही है, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि कार में दूर दूर तक मटन का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी उंगलियों के नाखून लंबे और नुकीले होने लगे थे। समीर ने घबराकर कार की स्पीड बढ़ाई। उसे पता था कि अगर रोहन यहीं बदल गया तो ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी ड्राइव होगी। गाड़ी की सीट, स्टीयरिंग व्हील और शायद वो खुद, सब कुछ चिथड़ों में मिलेगा। किस्मत से वो फार्म हाउस पहुंच गए। चांद अब पूरी तरह से निकल आया था और उसकी रोशनी में फार्म हाउस किसी हॉरर फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। अंदर जल्दी, समीर चिल्लाया। रोहन लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकला। उसके शरीर में ऐंठन हो रही थी। वो दर्द से कराह रहा था। उसके कपड़े खींचने लगे थे। चेन, समीर को याद आया। उसने कार से चेन निकाली। रोहन रुको, ये पहननी है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोहन की आंखों में इंसानियत की आखिरी झलक खत्म हो चुकी थी। उसकी जगह एक जानवर की भूख और जंगलीपन ने ले ली थी। एक दर्दनाक चीख के साथ उसके शरीर की हड्डियां टूटने और फिर से जुड़ने लगीं। उसकी टी शर्ट एक झटके में फट गई और उसके शरीर पर घने काले बाल उगने लगे। उसका चेहरा लंबा होकर एक थूथुन में बदल गया। चंद सेकंड के अंदर रोहन गायब हो चुका था। उसकी जगह एक 7 फुट का भयानक भेड़िया खड़ा था, जिसकी पीली आंखें चांद की रोशनी में चमक रही थीं। समीर ने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू किया। ये वो पल था जहां कॉमेडी खत्म होती थी और हॉरर शुरू होता था। भेड़िए ने उसे देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में पहचान की एक हल्की सी चमक आई और फिर वो गायब हो गई। उसने समीर को नज़रअंदाज किया और अपनी सबसे बड़ी ज़रूरत की तरफ भागा, भूख। समीर ने कार की डिक्की खोली, जहां उसने मटन से भरा डिब्बा रखा था। उसने कांपते हाथों से डिब्बा खोला और उसे ज़मीन पर रख दिया। भेड़िए ने एक पल भी नहीं लगाया। वो भूखे जानवर की तरह मटन पर टूट पड़ा। समीर ने मौके का फायदा उठाया और भागकर फार्म हाउस के अंदर चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो दरवाजे से पीठ लगाकर ज़मीन पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बाहर भेड़िए के खाने और गुर्राने की आवाज़ें आ रही थीं। ठीक है समीर, सब ठीक है, उसने खुद से कहा। प्रोजेक्ट का चौथा पॉइंट, खुद को जिंदा रखो, बस सुबह होने का इंतज़ार करो। उसने जेब से फ़ोन निकाला और अपनी पूर्णिमा प्रोजेक्ट की चेकलिस्ट में एक नया पॉइंट जोड़ा। अगले महीने के लिए नोट्स: 1. गाड़ी में एक पिंजरा रखवाना है। 2. फार्म हाउस जल्दी निकलना है, ट्रैफिक का भरोसा नहीं। 3. शर्मा आंटी को बताने के लिए कोई नया बहाना सोचना है, नेशनल ज्योग्राफिक वाला पुराना हो गया है। बाहर भेड़िए ने खाना खत्म करने के बाद एक लंबी दर्द भरी आवाज़ निकाली जो रात के सन्नाटे को चीर गई। समीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं। ये उसकी दोस्ती की कीमत थी। एक ऐसी दोस्ती जो हर महीने की एक रात को हॉरर और कॉमेडी के बीच झूलती थी। उसे पता था कि सुबह रोहन फिर से इंसान बन जाएगा, नंगा और कमज़ोर। उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। वो बस पूछेगा, इस बार ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? और समीर एक सच्चा दोस्त होने के नाते हमेशा की तरह कहेगा, नहीं यार, सब कंट्रोल में था। भले ही उसका ब्लड प्रेशर हर बार 200 के पार चला जाता हो, क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका हल किसी साइंस या लॉजिक में नहीं, सिर्फ दोस्ती में होता है। और भेड़िया बनना निश्चित रूप से उन्हीं समस्याओं में से एक थी। उसने अपनी चेकलिस्ट में एक और पॉइंट जोड़ा। 4. रोहन के लिए एक एक्स्ट्रा लार्ज कूड़े का बैग लाना है, फटे कपड़ों के लिए। बजट को मैनेज करना भी तो ज़रूरी है।